कल्पना कीजिए कि एक दिन आप जागें और पाएं कि आपकी जिंदगी में 7 बाइबल संबंधी संकेत उभर रहे हैं जो आपको समृद्धि के एक ऐसे स्तर पर ले जा रहे हैं जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे। शायद यह अविश्वसनीय या विरोधाभासी लग सकता है, हालांकि मेरे साथ रहिए। इनमें से प्रत्येक संकेत जब सावधानी पूर्वक समझा और व्याख्या किया जाता है तो वह उस परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक साबित होता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। इस सामग्री में हम उन 7 बाइबल संबंधी संकेतों का पता लगाएंगे जो आपको धन की ओर ले जा सकते हैं, नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के आधार पर जो विश्वास, मन, कर्म और उद्देश्य को कुशलता से जोड़ती है। हम वित्त, भावनाओं और कल्याण से संबंधित ठोस डेटा पर चर्चा करेंगे, उन भयों को उजागर करेंगे जो आपको रोके रखते हैं और तत्काल अनुप्रयोग के लिए व्यावहारिक उदाहरण पेश करेंगे। यह यात्रा केवल भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक क्षमता को अनलॉक करने के बारे में है, एक ऐसी प्रचुरता जो प्राचीन सिद्धांतों और सिद्ध ज्ञान के साथ मेल खाती है। कई लोग धन को खंडित तरीके से खोजते हैं, केवल दृश्यमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन सच्ची समृद्धि एक बहुत गहरे स्तर पर शुरू होती है, आपके अस्तित्व का बड़ी शक्तियों के साथ संरेखण। यह नवीनीकरण का एक वादा है, एक ऐसे जीवन का जहां वित्तीय सफलता व्यक्तिगत और आध्यात्मिक पूर्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। यह स्थायी समृद्धि की कुंजी है, वह जो बाजार के उतार चढ़ाव के साथ कम नहीं होती, बल्कि आपके उद्देश्य की दृढ़ता और आपकी दृष्टि की स्पष्टता के साथ मजबूत होती है। क्या आपने कभी अपने अंतर्मन में यह महसूस किया है कि कोई उच्च शक्ति आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रही है, तब भी जब परिस्थितियां अराजक और अव्यवस्थित दिखती हैं? अक्सर जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों से रूबरू कराता है जिनमें तत्काल कोई तर्क नहीं होता, लेकिन समय के साथ वे एक गहरा और सप्रयोजन अर्थ प्रकट करती हैं। यह आपकी यात्रा में दिव्य हस्तक्षेप का पहला अकाट्य संकेत है। जब आप यह समझना शुरू करते हैं कि आपकी दैनिक गतिविधियों का एक गहरा अर्थ है, जब हर सुबह एक उच्च प्रेरणा आपके कार्यों को प्रेरित करती है, तो यह एक ऐसे कायापलट की शुरुआत का प्रतीक है जो आपको वास्तविक समृद्धि की ओर ले जा सकता है। नेपोलियन हिल ने अपने व्यापक अध्ययनों में अक्सर इस महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी भौतिक वैभव एक अंतर्निहित आध्यात्मिक नींव के बिना प्रकट नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड अपनी देन देने से पहले आपके क्यों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करता है। मुझे आपसे एक अमूल्य प्रश्न पूछने दें। आपका मौलिक उद्देश्य क्या है? आप जो करते हैं उसे क्यों करते हैं? समृद्धि की आपकी इच्छा का वास्तविक कारण क्या है? अधिकांश लोग जीवन को स्वचालित मोड में जीते हैं, केवल वित्तीय संचय, दायित्वों का भुगतान और सामाजिक पहचान का पीछा करते हुए, एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना। परिणाम स्वरूप वे खुद को अभावग्रस्त, थका हुआ और दोहराव वाले पैटर्न में फंसा हुआ महसूस करते हैं। यह अस्तित्वगत शून्य एक बड़े मार्गदर्शन की अनुपस्थिति का सीधा परिणाम है, एक आंतरिक कंपास जो तात्कालिक भौतिक से परे कुछ की ओर इशारा करता है। सच्ची समृद्धि केवल बैंक खाते में नहीं होती, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित जीवन की पूर्णता में होती है, जो आत्मा में प्रतिध्वनित होता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रकट होता है। हिल का प्रारंभिक जीवन बिल्कुल इसी अस्तित्वगत दुविधा को दर्शाता था। उनका जन्म 1883 में वर्जीनिया के दूर दराज के पहाड़ों में एक कमरे की झोपड़ी में हुआ था। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और उनके बचपन के साल अभाव और उम्मीद की कमी से गहरे प्रभावित थे। हालांकि उनकी सौतेली मां का उनके जीवन में आना एक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने उन्हें एक ऐसी सच्चाई पहचानने में मदद की जिसे वह तब तक अनदेखा कर रहे थे, उनके स्वयं के मस्तिष्क का अपार उपहार। उनकी ओर देखते हुए उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो उनके पूरे अस्तित्व में गूंजेंगे। बेटा, शायद तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो और तुम्हें बस यह नहीं पता कि अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करना है। इस कथन ने उनमें एक कभी न बुझने वाली लौ प्रज्वलित की।
उस क्षण से हिल ने दुख के बीच भी एक उद्देश्य के अस्तित्व को समझा और धन की ओर पहला कदम इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी वृत्ति और भूमिका को उजागर करना था। हालांकि हमारे युग में कितने लोग वास्तव में इस खोज को करने में लगे हैं? आपने कितनी बार अपने रास्ते की शुद्धता पर सवाल उठाया है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कितनी बार यह सोचकर अपने ही प्रयासों को बर्बाद किया है कि आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी या अप्राप्य थीं। पर्याप्त सक्षम न होने का डर समृद्धि के सबसे बड़े अवरोधों में से एक है। अपनी ही समृद्धि से डरने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। यह इस वातानुकूलित विश्वास में निहित है कि वित्त और आध्यात्मिकता परस्पर अनन्य क्षेत्र हैं। लेकिन क्या होगा यदि वास्तविकता बिल्कुल विपरीत हो? और क्या होगा यदि समृद्धि अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि आपके उद्देश्य को अधिक व्यापक और पूर्ण तरीके से साकार करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है? डर एक खामोश दुश्मन है जो पंगु बना देता है, जिससे कई लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यह एक पर्दा है जो हम में से प्रत्येक में निहित असीमित क्षमता को धुंधला कर देता है। हमें यह देखने से रोकता है कि प्रचुरता ब्रह्मांड की एक प्राकृतिक अवस्था है जो उन लोगों के लिए सुलभ है जो इसके साथ संरेखित होने का साहस करते हैं। नेपोलियन हिल ने दोहराया कि विश्वास किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मौलिक प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। और यहीं पर हम दूसरे महत्वपूर्ण संकेत का परिचय देते हैं, यह अटूट दृढ़ विश्वास कि आप समृद्धि के योग्य हैं। यह केवल एक देवता में विश्वास से बढ़कर है। यह इस बात का निश्चित ज्ञान है कि यह सर्वोच्च शक्ति आपकी वृद्धि और उत्कर्ष की इच्छा रखती है। यह गहरी समझ है कि प्रचुरता कोई पाप नहीं है, बल्कि एक दिव्य योजना है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता पर संदेह करते हैं, वे अक्सर मूल्यवान अवसरों को दूर धकेल देते हैं। जब प्रगति के अवसर सामने आते हैं तो उनके मन में ऐसे विचार गूंजते हैं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, या दिव्य योजनाएं कुछ और होनी चाहिए। हालांकि सच्चाई यह है कि जो लोग कार्य करने में टालमटोल करते हैं, उनके लिए आदर्श समय कभी साकार नहीं होता। समय अनिर्णय का इंतजार नहीं करता। अवसर अक्सर एक ऐसा निमंत्रण होता है जिसके लिए तत्काल प्रतिक्रिया और उद्देश्य की दृढ़ता की आवश्यकता होती है। एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपने एक उच्च वास्तविकता की कल्पना की है, एक नया निवास, एक अधिक संतोषजनक व्यावसायिक पद, आय का एक अतिरिक्त प्रवाह, और फिर भी यह मानकर कि आप योग्य नहीं थे, कोशिश करने से पहले ही पीछे हट गए। अब उस परिवर्तन की कल्पना करें यदि आत्म तोड़फोड़ के बजाय आप खुद को यह अनुमति देना शुरू कर दें। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आप खुद से दोहराते, मैं समृद्ध होने के योग्य हूं, मैं प्रचुरता वाले जीवन का हकदार हूं। वित्तीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान लगातार यह खुलासा करते हैं कि पैसे के प्रति सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति खुशी और भावनात्मक स्थिरता के उच्च सूचकांक प्रदर्शित करते हैं। वे न केवल अधिक वित्तीय सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि कमी के डर में भी उल्लेखनीय कमी का अनुभव करते हैं। यह सकारात्मक मानसिकता एक आकर्षण क्षेत्र बनाती है, जहां अवसर और संसाधन स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर निर्देशित होते हैं जो उन्हें महत्व देते हैं और खुद को उनके योग्य महसूस करते हैं। एक व्यावहारिक और सरल अभ्यास आपकी पूरी वास्तविकता को पुनर्गठित करने की शक्ति रखता है। प्रतिदिन 10 मिनट अपने जीवन के उद्देश्य को लिखने में समर्पित करें। एक नोटबुक खरीदें और प्रश्न दर्ज करें, मैं समृद्धि की इच्छा क्यों रखता हूं? पूरी ईमानदारी से लिखें, बिना किसी आत्म सेंसरशिप के। इसके बाद एक अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य स्थापित करें, कुछ मूर्त जैसे 12 महीने की अवधि में $10,000 जमा करना, और उस लक्ष्य को अपने मौलिक उद्देश्य से जोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि आपका उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है, तो खुद से कहें, ये $10,000 मुझे अधिक व्यक्तियों तक अपनी मदद पहुंचाने या एक सामाजिक प्रभाव परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। जब उद्देश्य और लक्ष्य एक पूर्ण तालमेल में विलीन हो जाते हैं, तो आप एक ऐसी प्रेरक शक्ति को उत्प्रेरित करते हैं जो लगभग अदम्य होती है।
यह मिलन दृष्टि की स्पष्टता और एक ऐसी ऊर्जा बनाता है जो बाधाओं को दूर करती है और अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करती है। अब थोड़ी देर रुकें और उस मौलिक परिवर्तन की कल्पना करें जो आपके जीवन में आएगा यदि आप वास्तव में यह विश्वास करें कि आप समृद्धि के योग्य हैं। यदि आपको यह पूर्ण विश्वास हो कि एक दिव्य शक्ति आपके प्रयासों में आपका समर्थन करती है, तो आप क्या करेंगे? कितने सपने जो कभी भुला दिए गए थे अपनी शक्ति और रंग वापस पालेंगे? कितने आशाजनक विचार जो सिद्धांत के स्तर पर रुके हुए थे अंततः साकार होंगे? चुनौती इस तथ्य में निहित है कि कई लोग ठोस धन उत्पन्न करने में विश्वास की क्षमता पर संदेह करते हैं। हालांकि बाइबल के धर्म ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि कर्महीन विश्वास निष्क्रिय है। नेपोलियन हिल ने इसी मौलिक सत्य को दोहराया। मात्र विश्वास को अनिवार्य रूप से निर्णायक और लगातार कार्रवाई के साथ होना चाहिए। जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं और उस विश्वास के अनुरूप कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड अपनी अनंत बुद्धि और उदारता में अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया देता है, परिस्थितियों और अवसरों को आपके पक्ष में संरेखित करता है। यह अनुरूपता का नियम है, जहां आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा कई गुना होकर लौटती है। हिल ने अपने जीवन के सबसे प्रभावशाली अनुभवों में से एक के बाद इस सिद्धांत में अपनी अटूट आस्था को मजबूत किया। उन्हें विश्व इतिहास की सबसे धनी और प्रभावशाली हस्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का अनूठा अवसर मिला। कार्नेगी ने उन्हें एक परिवर्तनकारी रहस्य बताया। सच्चा धन स्वयं पैसे के कब्जे में नहीं, बल्कि मानव मन की शक्ति में निहित है। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि कोई भी व्यक्ति समृद्धि प्राप्त कर सकता है यदि वह विचार, विश्वास और कार्य को सामंजस्यपूर्ण ढंग से संरेखित कर पाए। हिल ने इस रहस्य उद्घाटन को अपने जीवन का केंद्रीय मिशन माना और दुनिया की सबसे सफल हस्तियों के सूक्ष्म अध्ययन में 20 साल से अधिक समर्पित किए। उन्होंने उनमें एक सामान्य पैटर्न देखा। सभी के पास इतना प्रबल और अटूट विश्वास था कि उनका मन सच्चे चुंबक में बदल गया, लगातार अवसरों को आकर्षित करता रहा। इस अंतर्दृष्टि ने धन की उत्पत्ति और उसके पोषण के बारे में उनकी धारणा को बदल दिया, यह साबित करते हुए कि मानसिक शक्ति सभी उपलब्धियों का प्रेरक है। यही वह मुख्य समझ है जिसे आपको आत्मसात करना है। जब आप इन पहले दो मूलभूत संकेतों, वह दिव्य उद्देश्य जो आपको मार्गदर्शन देता है और आपके योग्य होने में अटूट विश्वास को सक्रिय और सामंजस्यपूर्ण करते हैं, तो दुनिया के प्रति आपकी धारणा में एक मौलिक परिवर्तन आता है। जो द्वार पहले दुर्गम लगते थे, वे आश्चर्यजनक सहजता से खुलने लगते हैं। सही लोग, आदर्श गुरु और सहयोगी आपके मार्ग में आते हैं। नवीन विचार और रचनात्मक समाधान स्वतः स्फूर्त रूप से उत्पन्न होते हैं। पैसा, जिसे पहले एक विरोधी या निरंतर कमी के रूप में देखा जा सकता था, आपकी सेवा में एक शक्तिशाली और प्रचुर उपकरण में बदल जाता है। और इस गतिशीलता का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि जैसे जैसे आपका मन आपके उद्देश्य और आपके विश्वास के साथ अविभाज्य रूप से संरेखित होता है, आप अवसरों के मात्र पीछा करने वाले नहीं रह जाते। इसके बजाय आप वह ध्रुव बन जाते हैं जो उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। यह व्यवहार में आकर्षण के नियम का सार है। तो मैं एक प्रयोग का प्रस्ताव करता हूं। अगले लगातार 7 दिनों तक सोने से पहले पूरे विश्वास के साथ जोर से दोहराए, मैं समृद्ध होने के योग्य हूं। मैं जो कुछ भी अनुभव करता हूं उसमें एक पवित्र उद्देश्य है। मैं सभी रूपों में प्रचुरता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। इस अभ्यास को गहरे इरादे के साथ करें। जो शब्द आप बोल रहे हैं उन पर वास्तव में विश्वास करें। घटनाओं के अनफोल्ड होने का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। शायद बदलाव तुरंत प्रकट न हो, लेकिन निस्संदेह आपके भीतर कुछ हिलना और संरेखित होना शुरू हो जाएगा। और ठीक इसी आंतरिक बिंदु पर वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि वास्तविक समृद्धि आपके जेब में जमा भौतिक संसाधनों से शुरू नहीं होती, बल्कि आपके मन और आपके हृदय में विकसित धन से होती है, जो बाहर की ओर विकीर्ण होती है।
क्या आपने देखा है कि कैसे अक्सर लोग एक ही सीमित करने वाले वाक्यांश पर अड़े रहते हैं? जब मेरे पास पैसा होगा तभी मैं वास्तव में खुश रहूंगा। यह तर्क, जो देखने में हानि रहित लगता है, एक अपार शक्ति का मनोवैज्ञानिक जाल छिपाता है। यह ऐसा है जैसे खुशी स्थायी रूप से एक दूर के भविष्य के लिए अनुमानित है, एक ऐसी घटना पर निर्भर है जो अभी तक साकार नहीं हुई है। यह वही सटीक बिंदु है जहां अधिकांश लोग विफल होते हैं, क्योंकि वे इस विश्वास को पालते हैं कि प्रचुरता एक परिणाम है जिसे प्राप्त करना है, जबकि वास्तविकता में यह पहले मन के भीतर अंकुरित होती है और प्रकट होती है। यह तीसरा रहस्य उद्घाटनकारी संकेत है, वह क्षण जब आप सचेत रूप से कमी की मानसिकता के विपरीत प्रचुरता की मानसिकता विकसित करना शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी गहरी बुद्धिमत्ता में सिखाया कि विचार ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिस पर मनुष्य का पूर्ण और असीमित नियंत्रण होता है। परिणाम स्वरूप, यदि आपका मन लगातार कमी पर केंद्रित रहता है, तो यह ठीक वही कमी है जिसे वह अपनी वास्तविकता में आकर्षित और पुनरुत्पादित करेगा। विचार एक उपजाऊ क्षेत्र है, जो आप बोते हैं वही आप काटेंगे। कई व्यक्ति अपने जीवन की जांच करते समय केवल कमी को ही देखते हैं। वे बिलों का एक पहाड़, वित्तीय दायित्व और सभी प्रकार की सीमाएं देखते हैं और गलती से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह उनकी अंतिम और अपरिवर्तनीय स्थिति है। हालांकि सच्चाई यह है कि कमी तब शुरू होती है और मजबूत होती है जब आप उसे श्रेय देते हैं। और ठीक इसी बिंदु पर विश्वास और कार्य एक अत्यंत व्यावहारिक और मूर्त तरीके से आपस में जुड़ते हैं, क्योंकि प्रचुरता के बारे में सोचना तथ्यात्मक वास्तविकता का खंडन नहीं करता, बल्कि इसका अर्थ है स्वयं को उससे बंधे न रहने देने का एक सचेत निर्णय। यह वह क्षण है जब आप प्रतिकूलताओं के बीच छिपे अवसरों और नवीन संभावनाओं को समझना शुरू करते हैं। यह तब होता है जब आप समझते हैं कि वास्तविक धन आपके खाते में आने वाले धन के मात्र प्रवाह से परे है और अधिक महत्वपूर्ण रूप से उस आंतरिक मूल्य को शामिल करता है जिसे आप बनाने और दुनिया को देने में सक्षम हैं। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो कई सालों से वही वेतन प्राप्त कर रहा है, लेकिन वह उस पैसे को देखने और उसके साथ बातचीत करने के तरीके को मौलिक रूप से बदलने का फैसला करता है। यह अपर्याप्त है सोचकर शिकायत करने के बजाय वह व्यक्ति पूछना शुरू करता है, मैं अपने पास पहले से मौजूद संसाधनों को कैसे गुणा कर सकता हूं? यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मानसिक समायोजन नए विचारों के उद्भव, नई सक्रिय दृष्टिकोणों को अपनाने और आय के नए स्रोतों की खोज के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करता है। हिल ने दृढ़ता से कहा कि मानव मन जब एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य द्वारा उत्तेजित और निर्देशित होता है, तो एक घातीय रचनात्मक क्षमता प्राप्त करता है। यह ऐसा है जैसे मस्तिष्क स्वयं स्वचालित और कुशल तरीके से समाधान खोजने और पहचानने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। और यह इसी मोड़ पर है कि परिस्थितियां स्पष्ट रूप से बदलना शुरू होती हैं और नई वास्तविकताएं प्रकट होती हैं। क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन पथ से तुलना करते हुए पाया है जिसने बड़ी सफलता हासिल की है और एक गहरी सांस के साथ सोचा है, उस व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी? निर्विवाद सत्य यह है कि अधिकांश मामलों में भाग्य की अवधारणा एक यादृच्छिक और अनियंत्रित चीज के रूप में सफलता की व्याख्या करने में बहुत कम या कोई प्रासंगिकता नहीं रखती है। वास्तव में समृद्धि उन सिद्धांतों के सचेत और लगातार अनुप्रयोग का सीधा परिणाम है जिनकी हम खोज कर रहे हैं, जो मानसिकता, उद्देश्य, विश्वास और कार्य का एक संयोजन है। यह निरंतर बुवाई है जो प्रचुर फसल से पहले आती है। एक अनूठी मानसिकता होती है। जो लोग समृद्ध होते हैं वे दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वे सीमाएं नहीं बल्कि रास्ते देखते हैं। वे बाधाएं नहीं बल्कि सीख देखते हैं। यह मानसिकता प्रचुरता की ऊर्जा पैदा करती है, जो हिल की अवधारणा है। एक मानसिक कंपन जो आपके विश्वास के अनुरूप अवसरों को आकर्षित करता है। अब अपने जीवन पर विचार करें। आज आपके पास क्या मूल्य है? यह एक प्रतिभा, ज्ञान, संपर्कों का नेटवर्क या कुछ ऐसा स्वाभाविक हो सकता है जिसे आप शायद कम आंकते हों।
एक नोटबुक में कृतज्ञता के 3 कारण लिखें। प्रत्येक के बगल में प्रश्न करें, मैं इसे मूल्य में कैसे बदल सकता हूं? इन उदाहरण के लिए आपका अच्छा संचार ऑनलाइन सामग्री बन सकता है, एक शौक, एक सेवा बन सकता है, या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो आप प्रदान कर सकते हैं। यह अभ्यास मन की आवृत्ति को बदलता है, पहले अनदेखी संभावनाओं को प्रकट करता है। हालांकि हिल ने एक बिंदु पर जोर दिया, कोई भी अकेला समृद्ध नहीं होता। यह चौथा संकेत है। सच्ची दौलत तब बढ़ती है जब आप ऐसे दिमागों से घिरे होते हैं जो आपके दृष्टिकोण को ऊंचा उठाते हैं। हिल ने इसे मास्टरमाइंड सिद्धांत कहा। उनका मानना था कि एक उद्देश्य से एकजुट 2 या 2 से अधिक दिमाग एक अदृश्य शक्ति, एक साझा बुद्धिमत्ता का निर्माण करते हैं जो परिणामों को गति देती है। यह सिद्धांत से परे है। यह सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है जिसे उन्होंने दुनिया के सबसे धनी पुरुषों के साथ 20 वर्षों के साक्षात्कारों में देखा। अपने वर्तमान दायरे के बारे में सोचें। आपके सबसे लगातार बातचीत करने वाले कौन है? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या हतोत्साहित करते हैं? क्या वे विचारों या समस्याओं के बारे में बात करते हैं? आपका वातावरण आपके परिणामों को आकार देता है। शायद यही कारण है कि आप अटका हुआ, बिना ऊर्जा, बिना दिशा महसूस करते हैं। कभी कभी यह प्रतिभा की कमी नहीं होती, बल्कि शोर की अधिकता होती है, जो उन लोगों से आती है जो यह नहीं समझते कि समृद्धि पर चर्चा नहीं की जाती, उसे बनाया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि वित्तीय व्यवहार परिवेश की आदतों और मानसिकता से गहराई से प्रभावित होता है। विकास, रणनीति और लक्ष्यों के बारे में बात करने वाले लोगों के करीब आने से आपका मस्तिष्क उन पैटर्न को प्रतिबिंबित करता है, प्रचुरता की समान आवृत्ति पर कंपन करता है। इसलिए एक व्यावहारिक कदम है अपने विकास का दायरा बनाना। ऐसे 2 या 3 लोगों को चुनें जो आपकी और उनकी क्षमता में विश्वास करते हों। विचारों का आदान प्रदान करने, लक्ष्यों की समीक्षा करने और सीखों को साझा करने के लिए मासिक बैठक निर्धारित करें। यह सरल अभ्यास आपकी सफलता की संभावनाओं को घातीय रूप से गुणा कर सकता है। हिल ने स्वयं इसका अनुभव किया। अपने कार्यों की रचना के दौरान वह अनगिनत बार उद्यमियों, आविष्कारकों, नेताओं और विचारकों से मिले। इन संपर्कों ने न केवल उनके विचारों का विस्तार किया, बल्कि मुश्किल दौर में भी उन्हें प्रेरित रखा। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी वित्तीय स्थिरता सहित सब कुछ खो दिया, लेकिन दूरदर्शी लोगों के समर्थन और विचारों के आदान प्रदान से वे फिर से उठ खड़े हुए। उन्होंने समझा कि एक साथ काम करने वाले समूह की शक्ति किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकती है। कल्पना कीजिए कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं और जब आप रुकते हैं तो आपको कार्य करने के लिए उकसाते हैं। यह ऊर्जा सब कुछ बदल देती है। यह विश्वास का एक ऐसा क्षेत्र बनाती है जो विचारों को परिणामों में बदल देता है। शायद आप सोचें, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ऐसे लोग आपकी सोच से भी ज्यादा करीब हैं? हो सकता है वह आपके काम का कोई साथी हो जिसे आप ऑनलाइन पसंद करते हो, या जो आपकी तरह ही पुराने ढर्रे पर चलकर थक चुका हो और बदलाव चाहता हो। करीब जाने का निर्णय आपका है, और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। तो ध्यान दें, अगर आप उन जगहों पर नई संभावनाएं देख रहे हैं जहां पहले केवल समस्याएं थीं, अगर आप खुद को ज्यादा सकारात्मक लोगों से घेरना चाहते हैं, अगर आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को महत्व देते हैं, तो बधाई हो। ये संकेत बताते हैं कि आपकी मानसिकता बदल रही है और कुछ बड़ा होने वाला है। प्रचुरता अचानक नहीं आती, यह तब प्रकट होती है जब आप अंदर से बाहर तक बदलने का फैसला करते हैं। और जब यह निर्णय समान उद्देश्य वाले लोगों के एक मजबूत समूह द्वारा समर्थित होता है, तो समृद्धि एक दूर की उम्मीद से बढ़कर एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। समृद्धि की तलाश में सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह मानना है कि शुरुआत करने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए।
कई लोग सालों तक सपने देखते हैं, योजना बनाते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। वे जब और समय मिलेगा, जब ज्यादा कमाऊंगा, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जैसे विचारों में फंसे रहते हैं और बिना समझे समय बीत जाता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सही समय कभी नहीं आता और वास्तव में एकमात्र सही समय अभी है। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने का तीसरा संकेत ठीक यही है, आदर्श परिस्थितियों का इंतजार किए बिना कार्य करना। यहीं पर कई लोग खुद को पंगु बना लेते हैं, क्योंकि मन आराम और पूर्वानुमेयता चाहता है। कार्य करने के लिए साहस चाहिए, जो शायद ही कभी सुरक्षा में पैदा होता है। डर के साथ सभी जवाबों के बिना खुद को झोंक देने पर ही दरवाजे खुलते हैं। हिल ने जिन महान हस्तियों का अध्ययन किया, उनमें यह देखा। उन्होंने गौर किया कि सफल लोगों के पास ज्यादा भाग्य या संसाधन नहीं थे, बस तैयार महसूस करने से पहले कार्य करने की इच्छा थी। एक पल के लिए सोचें कि आपने हिचकिचाहट के कारण कितने अवसर गंवाए। आपके पास कितने शानदार विचार थे और खुद पर संदेह करने के कारण उन्हें मर जाने दिया। कितने प्रोजेक्ट्स ने केवल एक कदम से आपके जीवन को बदल दिया होता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्सर सफलता और पछतावे के बीच का अंतर सिर्फ एक ही कदम में होता है, विश्वास के आवेग में लिया गया एक निर्णय। हिल अनिश्चितता को गरीबी के सबसे विनाशकारी कारणों में से एक मानते थे। उनका कहना था कि कमजोर मन वाले लोग डर और दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे कार्य करने से पहले अनुमोदन का इंतजार करते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं जो उनका अपना नहीं होता। इसके विपरीत त्वरित निर्णय लेने वाले और तत्काल कार्रवाई करने वाले लोग आत्मविश्वास विकसित करते हैं, जो चुंबकत्व में बदल जाता है। हर कदम विश्वास को पोषित करता है और ज्यादा विश्वास फिर से कार्य करने के लिए ज्यादा साहस उत्पन्न करता है। यह एक ऐसा चक्र है जो एक बार शुरू हो जाने पर लगभग अटूट हो जाता है। इस सिद्धांत को इतिहास बदलने वाली कई हस्तियों ने लागू किया। ओपरा विनफ्रे इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत में उन्हें आलोचना, अस्वीकृति और उन्हें हटाने के प्रयासों का सामना करना पड़ा, लेकिन अनुकूल समय का इंतजार करने के बजाय उन्होंने अनिश्चितता में साहसी निर्णय लिए। उन्हें एक कार्यक्रम से निकाल दिया गया था जो कई लोगों के लिए विफलता होती, लेकिन उनके लिए यह कुछ अपना बनाने का मौका था। डर के बावजूद तत्काल कार्रवाई की इस प्रवृत्ति ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें एक साम्राज्य बनाने में मदद की। उन्होंने खुद कहा कि उनकी सफलता का रहस्य तब कार्य करना था जब दुनिया उनके पीछे हटने का इंतजार कर रही थी। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, सफलता की गारंटी के बिना भी कार्य करने से आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं, मैं तैयार हूं। यह तत्परता नए रास्ते खोलती है। कार्रवाई विश्वास और वास्तविकता के बीच की कड़ी है। हिल ने जोर देकर कहा कि विचारकों और विजेताओं के बीच का अंतर निष्पादन में निहित है। सोचना महत्वपूर्ण है, योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन कार्य करना ही सब कुछ बदल देता है। अब किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसे आप महीनों या सालों से टाल रहे हैं। एक व्यवसाय शुरू करना, नौकरी बदलना, एक परियोजना शुरू करना या वित्त को व्यवस्थित करना। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आदर्श स्थिति का, दूसरों के समर्थन का, सही समय का? शायद कमी समय की नहीं, बल्कि निर्णय की है। जो लोग कार्य करते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर संदेह उत्पन्न होने से पहले कार्य करने की क्षमता है। यहीं पर टाल मटोल सावधानी का रूप ले लेती है। आपने कितनी बार कहा, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, जबकि असल में आप डर महसूस कर रहे थे। यह डर स्वाभाविक है, हम सभी इसे महसूस करते हैं, लेकिन फर्क इस बात में है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह वह ब्रेक हो सकता है जो आपको पंगु बना देता है, या वह ईंधन जो आपको आगे बढ़ाता है। हिल कहते थे कि डर किसी महत्वपूर्ण चीज के होने वाला संकेत है। यदि आप इसे महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बढ़ने वाले हैं। एक व्यावहारिक अभ्यास इस चक्र को तोड़ सकता है। एक कागज लें और उन 3 निर्णयों की सूची बनाएं जिन्हें आपको लेने की आवश्यकता है, लेकिन आप टालते रहे हैं। उनमें से एक को चुनें और आज ही कार्य करें।
इसे भव्य होने की आवश्यकता नहीं है, बस सही दिशा में एक ठोस कदम उठाएं। यह एक संदेश भेजना, एक फॉर्म भरना, एक फोन कॉल करना, एक छोटी राशि का निवेश करना हो सकता है। महत्वपूर्ण बात कार्य करना है। अध्ययनों से पता चलता है कि किसी चीज को शुरू करने का कार्य चिंता को नाटकीय रूप से कम करता है और नियंत्रण की भावना को बढ़ाता है। नेपोलियन हिल ने इसे स्वयं अनुभव किया। उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें दिवालियेपन, कर्ज और तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ा। वह हार मान सकते थे, एक बेहतर समय का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्य करना चुना। पैसे न होने पर भी उन्होंने वह लिखना शुरू किया जो इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक बन गई, थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने इसे ऐसे समय में लिखा जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, और इसी कार्य ने उनकी वास्तविकता को बदल दिया। यह उल्लेखनीय है कि जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो आगे बढ़ते हैं। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे रास्ता केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो चल रहे होते हैं। और यही शायद समृद्धि का सबसे बड़ा रहस्य है, निश्चितता से पहले कार्य करने का साहस। क्योंकि सफलता कभी इंतजार करने वालों के पास नहीं आती, यह हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो आगे बढ़ते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर आपने आज कार्य करने का फैसला किया तो क्या होगा। कल्पना कीजिए कि 6 महीने बाद पीछे मुड़कर देखने पर आपको यह महसूस हो कि सब कुछ एक साधारण निर्णय से शुरू हुआ था। यह अभी एक छोटा सा इशारा लग सकता है, लेकिन यह आपके और आपके वास्तविक स्वरूप के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। कार्रवाई वह कड़ी है जो सपने और उपलब्धि को जोड़ती है। यह वह बिंदु है जहां विश्वास सिद्धांत होना बंद कर देता है और शक्ति में बदल जाता है। और जब यह शक्ति जागृत होती है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप समझ चुके होंगे कि हमने जो कुछ भी कहा है वह केवल सिद्धांत नहीं है, यह वास्तविक परिवर्तन है। और यह उसी क्षण शुरू होता है जब आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस सामग्री ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो अभी रुके नहीं। स्क्रीन पर एक और वीडियो दिखाई दे रहा है जो इस यात्रा को और भी गहरा करेगा और आपको समझ और व्यक्तिगत शक्ति के एक नए स्तर पर ले जाएगा। उस पर अभी क्लिक करें, क्योंकि मैंने यह सामग्री उसी प्रतिबद्धता और तीव्रता के साथ तैयार की है जो आपने यहां तक देखी है। मैं मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूं, मैं बदलने के लिए आया हूं। और यदि आप इसमें मेरे साथ हैं तो मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपका विकास इंतजार नहीं कर सकता।